हाय देयर। सो मेरे ख्याल से आप सब यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि मैंने मल्टीपल प्रॉपर्टीज कनाडा में कैसे बनाई। चलो शुरू करते हैं। मैं आई थी 2000 में अपने हस्बैंड के साथ एज अ पीआर। और हमारे एक छोटी सी बेटी पैदा हुई थी इन 2000। और हमने पहला घर लिया था 2001 में। सो ये जो हमने घर भी लिया इसके पीछे भी एक कहानी है कि हमने कैसे लिया, क्योंकि कोई इरादा नहीं था कि हम इतनी जल्दी कोई घर ले लेंगे कनाडा में पहली बार। और दूसरी चीज़, हमारा कोई रिलेटिव्स नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, हम दोनों अकेले थे जब हम यहाँ पे आए थे। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि हमने जो पहला घर किराए पे लिया था, बेसमेंट थी, वो वैंकूवर में थी। और उसके बाद हम बेटी पैदा हुई थी, वी वांटेड टू गो टू इंडिया ऑफ कोर्स, लाइक मेरे ख्याल से विदिन अ ईयर और सो। हमने क्या किया, हम लोग इंडिया गए अपनी बेटी को लेके, तो हमने वो बेसमेंट खाली कर दी, सारा सामान हमने पब्लिक स्टोरेज में रख दिया। हमारे पास सामान भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हम 2 सूटकेस में तो इंडिया से आए थे। यहाँ पे आके एक सिर्फ सोफ़ा था, मैट्रेस थी, कुछ थोड़े से कपड़े होंगे, दैट्स इट। कोई ज़्यादा सामान नहीं था, कुछ बर्तन होंगे, दैट्स इट, राइट? तो वो हमने पब्लिक स्टोरेज में रख दिया और इसके बाद हम लोग इंडिया चले गए। जब हम इंडिया से वापस आए तो हमें थोड़ा जो वैंकूवर बड़ा कंजेस्टेड सा लगता था, छोटे-छोटे घर। तो हमने सरी प्रेफ़र किया, थोड़ा खुला एरिया था। घर अच्छे हैं यहाँ पे कंपेयर टू वैंकूवर। तो हमने सरी में दूसरी बेसमेंट ले ली। अब क्या हुआ कि जो हमने बेसमेंट ली, हमारी जो मकान मालिक थी, लैंडलॉर्ड, वो थोड़ी बड़ी अजीब-सी पर्सनैलिटी थी उसकी। छोटी-छोटी बात पे वो गुस्सा हो जाती थी, छोटी-छोटी बात पे वो आपको कुछ कहने लग जाती थी, है ना? तो फिर मुझे ये चीज़ें ना तो अजीब-सी लग रही थी। हम कुछ महीने ही हुए थे अभी वहाँ पे रह रहे। तो एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं लॉन्ड्री करने के लिए गई, मतलब कपड़े धोने के लिए गई, और मेरे छोटी-सी बच्ची थी मेरे साथ में। मेरे ख्याल से वो भी पूरी 1.5 साल की भी नहीं हुई थी। तो हम अ, क्या बोलते हैं इसको, कपड़े धो रहे तो उसने कहीं वो स्प्रे करने वाली बॉटल थी, वो उठा के थोड़ा-सा स्प्रे कर दिया। तो इतनी देर में मकान मालिक को गुस्सा आ गया, उसने मुझे 2-3 बातें सुना दी। तो मैंने उसको कुछ कहा तो नहीं, मैंने अपने कपड़े लिए और मैं घर में आ गई, और घर में आके मैं रोने लगी। तो जब मैं रोने लगी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने कहा ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैंने बताया। तो मेरे हस्बैंड कहते चलो ठीक है, हम ऐसे करते हैं कहीं और घर ले लेते हैं। तो मैंने कहा फ़ायदा क्या है? दूसरी जगह पे जाएँगे वो भी सेम तकरीबन लैंडलॉर्ड सेम ही होते हैं, वहाँ पे भी ऐसा इंसिडेंट होगा, तो फिर आगे क्या करेंगे? इट्स ओके, लीव इट, है ना? तो मेरे हस्बैंड कहते चलो बेसमेंट ना लेने के हम घर ही ले लेते हैं। तो मैंने कहा घर लेना कौन-सा इतना ईज़ी है? मतलब इट वाज़ प्रीटी हार्ड, ना ही हमने कभी सोचा था उस टाइम पे घर लेने के लिए। तो मेरे हस्बैंड कहते फिर क्या है, चलो देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे लेते हैं ना, वी कैन ट्राई। तो उसी दिन कहीं वो सैटरडे संडे का ही दिन था जब मैं लॉन्ड्री कर रही थी, और हम लोग मेरे हस्बैंड कहते चलो घर देखने निकलते हैं। हम लोग तैयार हुए और निकल गए। तो एक घर हमारे घर के कहीं पास में लगा हुआ था, वहाँ पे लगा था ओपन हाउस, किसी ने घर सेल पे लगाया हुआ था, और हम काफ़ी देख रहे थे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम भी वो घर देखने के लिए चले गए। तो घर अच्छा लगा, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कैसा है? मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो हमने कहा चलो पूछ लेते हैं कितने का है। तो मैंने उससे पूछा, जो लैंडलॉर्ड सॉरी रियल एस्टेट वाली थी, कि भी कितने का है? तो उसने मेरे ख्याल से 100 एंड समथिंग का वो घर था, मुझे एग्ज़ैक्ट प्राइस 150 का था वो लगा हुआ घर। तो बड़ा सस्ता था ऑफ कोर्स, बट उस टाइम के हिसाब से बहुत महँगा था। तो उसने हमें जो प्राइस बताया हमने सुन लिया। उसके बाद उसने दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा, क्या आपकी मॉर्गेज अप्रूव हो चुकी है? तो अब हमने कहा नहीं, बट बड़े हम लोग थोड़े कन्फ्यूज़ भी हो गए, क्योंकि जो मॉर्गेज वर्ड था वो हमने सुना तो था और इसके बारे में जानना भी चाहते थे, बट कभी समझ नहीं आई, और ना ही कभी इतनी ज़्यादा कोशिश की कि हमें पता चले मॉर्गेज के बारे में। तो हमें याद है कि हम किसी ऐसी, जैसे फ्रेंड्स नहीं बन जाते थोड़े बहुत लोग वगैरह, हम किसी के साथ बात कर रहे थे जिनका घर लेके कि मॉर्गेज होती है क्या? कहते हैं आप फ़िक्र मत करो, अभी आप नए आए हो, आपको सॉल्व भी नहीं हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट। बाद में आपको खुद पता चल जाएगा मॉर्गेज क्या होती है, तो आराम से अपनी लाइफ काटो। हमने कहा ठीक है भाई। तो मॉर्गेज का वर्ड सुना, तो मॉर्गेज होती क्या है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो फिर क्या हुआ कि हमने अब मॉर्गेज के बारे में फिर शुरू किया पता करना कि क्या होती है, क्या नहीं। और फिर उसके बाद हम पहले बैंक के पास गए जिन्होंने हमें एंटरटेन भी नहीं किया। हम बीएमओ बैंक में गए, उन्होंने कहा नहीं, 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 अभी तो आप बहुत नए हैं, आपका तो अप्रूव भी नहीं हो सकता। हमें सब 1 साल ही हुआ था, 1 डेढ़ साल भी हुआ था आए हुए कनाडा में। तो फिर हम उसके बाद रॉयल बैंक ऑफ इंडिया में गए, तो उन्होंने देखा और हमारी जो मॉर्गेज थी अप्रूव हो गई। मुझे अभी तक याद है कि उन्हें मॉर्गेज ही नहीं, हमारी लॉयर फीस भी उन्होंने खुद ही
पे की, हमें बैंक में लॉकर भी फ्री दिया फॉर अ ईयर, तो और हमारी मॉर्गेज अप्रूव हुई। फिर उसके बाद हमने पहला घर ले लिया जो एक बंगलो स्टाइल का था, जिसे हमें रैंचर कह देते हैं, और इसका बहुत अच्छा व्यू था, बहुत ही सुंदर था, छोटा था, मतलब इतना बड़ा भी नहीं था, इतना छोटा भी नहीं था। फिर हमने क्या किया, उस घर में थोड़ा बहुत रेनोवेशन की, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पार्ट बनाया जस्ट फॉर अ लिविंग रूम, और फिर हमने हाफ ऑफ द पोर्शन जो था वो रेंट पे चढ़ा दिया। तो हमारा रेंट उस टाइम पे 800 के करीब हमने वो चढ़ाया था विद अ व्यू। आजकल तो बहुत महँगा हो गया, बट दैट टाइम अच्छा प्राइस था वो। तो वो जो हमें पैसे बनने लगे रेंट से, हम वो कलेक्ट करने लगे, और उसके नेक्स्ट ईयर हमने फिर सेकंड हाउस लिया। जो हमने ये पैसे सेव किए हुए थे, वो हमने एज़ अ डाउन पेमेंट दे दिए, और हमने सेकंड घर ले लिया। और एक चीज़ और यहाँ पे कि जैसे फर्स्ट टाइम आप होम बायर होते हो तो 5% डाउन पेमेंट देते हो, सेकंड टाइम हो तो 10% देते हो, ठीक है? उसके बाद में फिर उसके नेक्स्ट ईयर हमने फिर वो थर्ड बार तीसरा घर ले लिया। अब यहाँ पे ये था कि जब हमने दूसरा लिया, उसका सारा जो रेंट आता था वो उनकी उसकी मॉर्गेज में निकल जाता था। बाकी यूटिलिटी बिल्स जैसे बीसी, हाइड्रो, फोर्टिस वगैरह वो खुद पे करते थे ऑन देयर ओन। बाकी केबल वगैरह भी वो खुद देते थे। सो सिर्फ हमें मॉर्गेज का होता, क्योंकि वो हमारे नाम से जाती थी मॉर्गेज, तो वो हम लोग एज़ अ रेंट कलेक्ट कर लेते थे। तो दूसरी चीज़ आती थी प्रॉपर्टी टैक्स, जो साल में पे करना पड़ता था, वो हम कंप्लीट रेंट में से नहीं निकाल पाते थे, कुछ पोर्शन हमें उसका देना पड़ता था। फिर सारी यूटिलिटी बिल्स होते थे, वो हम उनके साथ बात की हुई थी कि आपको कुछ यूटिलिटी बिल्स भी पे करने पड़ेंगे। तो अगेन उसका कुछ पोर्शन हम भी पे करते थे, 50 और 50% वो पे के करते थे। हाँ, फिर हमने जब तीसरा घर लिया, फिर हमने मेक श्योर किया कि जो सारी यूटिलिटी बिल्स होते हैं, वो सारे वो पे करें, क्योंकि वहाँ की यूटिलिटी वो सारे यूज़ कर रहे हैं, प्लस मतलब पूरी यूटिलिटी वो पे करेंगे। सिर्फ़ प्रॉपर्टी टैक्स का था, जो हम लोग 50-50 करके पे, मतलब उसमें उसमें से निकल नहीं पाता था, हमें कुछ पोर्शन देना पड़ता था। फिर उसके नेक्स्ट ईयर हमने एक अपार्टमेंट लिया, जो उसकी स्टार्टअप फीस हम देते थे, बाकी उसका रेंट एंड बाकी यूटिलिटी बिल्स वो पे करते थे। सो इस तरह से हमने 4 प्रॉपर्टीज़ हम बहुत एग्रेसिवली बाय कर रहे थे, और एग्रेसिवली आगे मूव ऑन हो रहे थे, और अपनी थोड़ी बहुत ही जो भी इक्विटी होती थी वो निकाल के यूज़ करते जा रहे थे, और प्रॉपर्टी बाय करते जा रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ इस प्रॉपर्टीज़ का, ये चीज़ें हमने स्टार्ट की थी 2001 में, और 2005 तक इस ड्यूरेशन में हम मतलब 4 प्रॉपर्टीज़ ले चुके थे, जिसमें से 3 घर थे और 1 अपार्टमेंट था। उसके बाद हमको ये प्रॉपर्टीज़ सेल करनी पड़ी। ये मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हो प्लीज़ डू कमेंट कि मैंने इन प्रॉपर्टीज़ का क्या किया, ये हमें क्यों बेचनी पड़ी, क्या रीज़न हो गया था? सो लेट मी नो। थैंक्स।